This program is brought to you in association with ऐसा कनेक्शन और कहां, इसीलिए तो मोबिलिंग जैज अपना है। आपका आज किया हुआ फैसला आपके बच्चे का कल संवार सकता है। प्राउड स्पॉन्सर ऑफ मॉम्स। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन विद अब्सार आलम। आजकल पंजाब में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से बहुत मसाइल पैदा हुए हैं और मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं है। एहतजाज हो रहा है मरीज़ों की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी, और इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है? हुकूमत पर है या डॉक्टर्स पर है या फिर हमारे निज़ाम में कोई ऐसी कमज़ोरी है। लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि आज भी हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं या पायलट बनाएं या फ़ौज में भिजवाएं। इसकी वजह यह है कि ये तमाम वो प्रोफेशन है जो हमारे मुल्क में काबिल इज़्ज़त समझे जाते हैं और जिसमें ये लोगों का ख्याल होता है कि अगर उनका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो इंसानियत की खिदमत करेगा, इंजीनियर बनेगा तो इंसानों की खिदमत करेगा। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? क्या डॉक्टर्स इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? उनका एक हल्फ होता है, क्या वो अपने हल्फ की पासदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इसका एक तो इंतज़ामी पहलू है, लेकिन इसके साथ साथ एक अखलाकी और समाजी ज़िम्मेदारी भी है जो डॉक्टर्स पर है। उसी तरह जिस तरह अगर जर्नैल अपने हल्फ से गद्दारी करता है, मार्शला लगाता है, तो वो तनकीद का निशाना बनता है। सहाफ़ी, कॉलम नवीस, एंकर पर्सनस अपना ज़मीर पैसों के इव्ज़ सरमायादारों, सियासी जमातों या एजेंसियों के हाथ रहन रख देते हैं तो वो काबिल मज़म्मत ठहरते हैं। उसी तरह जिस तरह सियासतदान कौम को मायूस करें तो फांसियाँ, जिलावतनी और नाअहली उनका मुकद्दर बनती हैं। और अगर डॉक्टर्स मसीहाई की बजाय मौत के फरिश्ते बन जाएं तो इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? ये आज का सवाल है और ये सवाल उन तमाम डॉक्टर्स से भी है, उन ख़वातीन और हज़रात से भी जो डॉक्टर्स बने हैं, और उनके वालिदैन से भी है, उनके बहन भाइयों से भी है, उनके बाकी रिश्तेदारों से भी है कि क्या उनकी तनख्वाह, महीने की तनख्वाह में कुछ हज़ार रुपयों का इजाफ़ा ज़्यादा ज़रूरी है उस शख्स की मौत से जो उनके शफा ना मिलने से या उनकी कंसल्टेंसी ना मिलने से किसी भी हॉस्पिटल में जाँ भाग हो जाता है, और या उसको टाइम पर एक तिब्बी इमदाद नहीं मिलती। ये इस पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है ज़हीम कादरी साहब ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनके हम रहनुमा हैं, और अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने जो मजहबी स्कॉलर हैं। उनसे हम बात करेंगे इस इशू पर जो मैंने आपको बताया कि अखलाकी ज़िम्मेदारी है और समाजी ज़िम्मेदारी है और साथ साथ मजहबी ज़िम्मेदारी भी है। अगर हम कोड ऑफ एथिक्स पे जाएँ जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन ने बनाया है तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि ना सिर्फ एथिक्स है, एक हलफ है, बल्कि एक इस्लामिक बायो एथिक्स भी है जिसका हल्फ डॉक्टर्स उठाते हैं, साइन करते हैं जब वो इस पेशे में आते हैं। और इसमें यहाँ मैं नाज़रीन को ये बता दूँ कि हमें डॉक्टर हारून साहब ने ज्वाइन करने का वादा किया है। वो रास्ते में, अभी आखिरी दफ़ा हमारी बात हुई है तो वो रास्ते में थे, अभी तक पहुँचे नहीं है। कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि हम डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी लेना चाहते हैं। जो उनके इंतज़ामी मसाइल हैं, जो उनके काडर के मसाइल हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या उन्हें हड़ताल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले मैं ज़हीम कादरी साहब आपसे बात करना चाहूँगा। ये बताइएगा कि क्या इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? हम सुन रहे हैं कि आर्मी मेडिकल कोर से 150 डॉक्टर्स को बुला लिया गया है और उनको अब कल से वो ड्यूटीज़ पर होंगे। आप बताइएगा क्या सिचुएशन क्या है इस वक्त पंजाब में? जी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं किसी कंपैरिजन में जाने से पहले आपकी इंट्रो में जिस तरह आपने फरमाया कि सोशल, मॉरल और रिलीजियस ड्यूटीज़ जो हैं इंसान की, उनके बारे में भी बात करना चाहूँगा। बड़ी अच्छी बात फरमाई आपने कि वाज़े तौर पे अगर आप इनकी ओथ का जायज़ा लें तो उसमें ये बड़ा लैप्स था कि ये एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आ रहे थे। हमने इनको एसेंशियल सर्विसेज मिलाकर मज़ीद इज़्ज़त और तकरीम दी है जी। मैं ये समझता हूँ जो आपने बाद में सवाल किया कि अब क्या हो रहा है, तो अब भाईजान बात यह है कि अब तो तमाम ऑप्शंस ओपन है। हमने वो उन हेड डॉक्टर्स को जो पीछे एडॉक थे उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। हमने आर्मी मेडिकल कोर को भी रिक्वेस्ट की है, हमने वॉक इन इंटरव्यूज़ भी शुरू किए। अब हम मज़ीद इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे सर। हमने अपने पाँव को, अपनी चादर को एक्सटेंड करके 4.5 बिलियन रुपीज़ का 4.5 अरब रुपए का एक पैकेज दिया था। वो पैकेज जब दिया गया तो उसके साथ डबटेल कर दिया इन्होंने कि आप हमारे सर्विस स्ट्रक्चर को भी ठीक करें। हमने कहा ठीक है, इन ड्यू कोर्स हम उसको भी ठीक करेंगे। हमने उसके साथ साथ आज पंजाब वो वाहिद सूबा है जो न सिर्फ तीनों सूबों में बल्कि
एशिया में सबसे ज्यादा तनख्वाहें डॉक्टर्स को दे रहा है। हमारी जो इनपुट है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि सब कॉन्टिनेंट में और एशिया के बहुत सारे ममालिक से हम आगे हैं तनख्वाहों के मामले में। जहां तक ताल्लुक है जी अभी देखें ज़हीम साहब, मेरा सवाल ये था कि इस वक्त सिचुएशन क्या है? आप कह रहे हैं कि मौका नहीं देंगे, क्या मौका नहीं देंगे? क्या कल से हॉस्पिटल खुलेंगे, इमरजेंसीज खुलेंगी, मरीज वहां पे आए ना आए, क्या करें ये बताएं जरा। कल से इंशाल्लाह ताला ओपीडीज खुलेंगी जी। हमने इनको ये कह दिया कि कल सुबह तक आप वापस आ जाए। हम आपके साथ नॉन फाइनेंशियल आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए बैठ जाएंगे। पैसे हमारे पास मजीद नहीं है। देखें अब्सार भाई, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग सुन रहे हैं। हमारे यहाँ आप कंपेयर करेंगे अगर, तो पिछले 4 बरस में जो हेल्थ सर्विसेज में हमने एक्सेल किया है, हमारा प्राइमरी कंसर्न था, उसको कंपेयर कर ले पिछले द्वार से तो क्वांटम बिलियंस में ज्यादा है। आज जो प्रॉब्लम हमें था वो ये था जब हमने टेक ओवर किया कि डेवलपमेंट बजट और नॉन डेवलपमेंट बजट। अच्छा ठीक है, नहीं देखिए मैं बजट मैं सिर्फ फोकस रखना चाहता हूँ इस इशू पे। आप ये बताइएगा बार बार पंजाब में ये मसला उठता क्यों है? पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था, एक दफा हल क्यों नहीं हो जाता? जो गुजरात के रहने वाले हैं वो कहीं कनेक्टेड है, सबको पता है कहाँ कनेक्टेड है। हम उसमें नहीं जाना चाह रहे, हम इसको एग्रीवेट नहीं करना चाह रहे। वी डोंट वांट टू मेक इट अ पॉलिटिकल इशू। पर ये बार बार ये काम करके ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, बच्चों को ये डराते धमकाते हैं, प्रोफेसर्स को गालियां देते हैं, मीडिया को मारते हैं, और जो प्रोफेसर काम करता है उससे कमरे में जाकर उसको धमकाते हैं। गुजरात में क्या किया था उन्होंने? जब वो MS जो था काम कर रहा था, फिजिकली मारा था उन्होंने उसको। ठीक है।